गया के पटना रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौका पर मंत्री जनक राम ने विपक्षी नेताओं पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के लायक भी नहीं बचेंगे। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हर क्षेत्र में बदलाव किया है। सड़क, वायु, जल मार्ग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। मंत्री ने 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। सम्मेलन में एनडीए गठबंधन की 5 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना ही कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। इस मौके पर बेलागंज विधायक मनोरमा देवी ने कहा कि एनडीए सरकार ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अगर बूथ स्तर तक एकजुट होकर मेहनत करे तो विपक्ष का कोई भी हथकंडा काम नहीं करेगा। विधानसभा के अंतर्गत 5 पार्टी एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन, जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता ने तन्मयता से एनडीए गठबंधन के किए हुए कार्यों को, ये नेता नीतीश कुमार जी और नेता नरेंद्र मोदी जी के केंद्र और राज्य की योजनाओं को चलाए जा रहे जनता के बीच में इस तरह से जनता विश्वास किया है एनडीए के ऊपर, काबिले तारीफ है। सबको विकास चाहिए, रोड के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, वायु मार्ग के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, कमजोर वर्ग के लोग हो, सम्मान श्रेणी के लोग हो, EWS के लोग हो, सभी समाज के। देश में 1 अरब 40 करोड़ और प्रदेश में 14 करोड़ लोगों को सम्मान से जिंदगी योग्य अगर कोई बनाया, उस व्यक्ति का नाम है नेता नीतीश कुमार जी। देश के सम्मान सर उठा करके दुनिया में अगर घूमने का अवसर दिया, उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। अब क्या चाहिए? हर समस्या का निदान 2 नेता जब मिल के कर रहे हैं और 5 पार्टियों का गठबंधन अटूट विश्वास जनता का है। 2025 में 225 फिर एनडीए, फिर नेता नीतीश आ रहे हैं, कोई चिंता का विषय नहीं। आप लोग भी सुरक्षित हैं। महागठबंधन की जब सरकार थी ना, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं होते थे, मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं होते थे। आप लोगों को भी नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में सशक्त किया है, सबको सशक्त कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप सबका जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। बेलागंज एनडीए का था, एनडीए का है और एनडीए का रहेगा। युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए जदयू के युवा नेता रॉकी यादव ने कहा कि युवाओं के सामने अब राजनीति केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास, शिक्षा और रोजगार की गारंटी देने की जिम्मेदारी भी है। आज का युवा जागरूक है। ये कार्यकर्ता संवाद एनडीए के पार्टी के अंतर्गत हुआ और बेला के सभी कार्यकर्ता हमारे 5 दल के और हमारे शुभचिंतक सब यहाँ आए हुए थे और आगामी विधानसभा चुनाव के कमर कसने के लिए, सब योजनाओं को जनता को बताने के लिए, योजना का लाभ सब जनता को कैसे उठाना है, सब बताया गया और हम लोग न्याय के साथ विकास का काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। इस बार चुनाव में क्या रणनीति रहेगी सर? चुनाव में रणनीति हम लोग को विकास के राह पर हैं और जिस तेज रफ्तार से डबल इंजन की सरकार से चल रही है वही आगे भी चलते रहेगा। विकास की रफ्तार रुकेगी नहीं और बेलागंज की जनता इस बार फिर एनडीए पार्टी को यहाँ जिताएगी और हम लोग आगे भी इन लोग के विश्वास पर जीतने का काम करेंगे। सर, इतने बड़े पिलर को, मजबूत पिलर को जो 35 सालों से राज करता है, उसको देखिए, लोग जनता उखाड़ के फेंकती है और जनता ही उस पिलर को बनाती है। अगर आप जनता का सेवा नहीं करिएगा, आप उनको बंधुआ मजदूर के रूप में देखिएगा, तो ये हर्ष आप पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग हमेशा से, आज तक कभी भी घमंड का काम नहीं करने का काम किए। हम लोग हमेशा से लोगों को, सबसे निचले तबके लोग को लेके साथ चलने का काम किया। क्या लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, किसी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है और रैली और गाड़ी से भी वोट नहीं मिलता है। वोट मिलता है समीकरण से और वोट मिलता है विकास और न्याय के साथ कि आम जनता को क्या मिल रहा है। अगर आपके घर में 24 घंटा बिजली है, आपके
आपका अच्छा सड़क है, आपके बच्चे के लिए अच्छा स्कूल पढ़ने के लिए, तो आप ये सब देख के वोट देखते हैं, ना कि रैली और गाड़ी को देख के वोट दिया जाता है।